आप लोग भोपाल में बैठ के जो है सागर में पूर्व मंत्री हैं उनकी संपत्ति की जांच की मांग करते हैं, उनके जो है तमाम आरोप लगाते हैं। सागर की कांग्रेस में अस्करी है, कभी सामने आके आरोप नहीं लगाती, ना ही उनके नाम लेके जो है मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हो, चाहे आपके गोविंद राजपूत जी हो, सभी की जानकारी मुझे सब सागर के सब नेताओं ने दी है। और हमने कल भी काफी चर्चा करी, कई कागज आए। आने वाले में 14-15 तारीख को भोपाल में इसके बारे में खुलासा करूँ जी। सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर। संत रविदास जयंती पर संत रविदास जी को मैं नमन करता हूँ और साथ ही हमारे सभी पत्रकार बंधु, सभी सम्मानित, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ सम्मानित सभी कांग्रेस के नेता, प्रभारी, पूर्व मंत्री, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, प्रभारी, आप सभी का मैं सम्मान करता हूँ। निश्चित तौर से सागर एक बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर कह सकते हैं और बुंदेलखंड के मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बुंदेलखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड के साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो इसी बुंदेलखंड को एक पैकेज, विशेष पैकेज के रूप में राहुल गांधी जी के माध्यम से मिला था। लेकिन आप सब जानते हैं कि उस पैकेज में को लेकर किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ और आज भी कई योजनाएं अधूरी पड़ी है। इन्वेस्टर मीट होने वाली 22-24 के बीच में पूरी ग्लोबल मीट मध्य प्रदेश की, देश की, मोदी जी आ रहे हैं। कई देशों के गणमान्य उद्योगपति से लेकर मंत्री आएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि सागर में इसके पहले भी इन्वेस्टर मीट हुई। शिवराज सिंह जी ने 12 अगस्त 2023 को इन्वेस्टर मीट की थी। 2023 के बाद नई सरकार बनी, शिवराज जी तो चले गए, लेकिन चुनाव के पहले आपने मीट करी, इन्वेस्टर मीट। लेकिन मैं शिवराज जी और मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं कि सागर और बुंदेलखंड के लिए कौन से यहाँ उद्योग आए, आप बताएं, तो कौन सा पैसा आया। इसके बाद मोहन यादव ने 27 सितंबर को करी 2024 में, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में कोई यहाँ पर कोई पैसा आया। तो ये बुंदेलखंड को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हो, वर्तमान मुख्यमंत्री हो, बुंदेलखंड पैकेज हो में भ्रष्टाचार हो, उसको रोक नहीं पाए, यहाँ के उद्योग ला नहीं पाए। निश्चित तौर से आप कहते हैं कि बुंदेलखंड में विकास कम होता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 20 साल से लगभग, यही नहीं चाहती है, सिर्फ बुंदेलखंड के से वोट चाहती है, बुंदेलखंड से सीटें चाहती है, लेकिन बुंदेलखंड का विकास नहीं चाहती। निश्चित तौर से यहाँ पर कई समस्याएं हैं। SC/ST दलितों पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है बुंदेलखंड के अंदर, ये बड़े एक निंदनीय एक विषय है। आप जानते हैं कि कई मामले हुए, चाहे मंत्री, पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान मंत्री, इन लोगों की काफी दादागिरी चल रही है। यहाँ पर कार्यकर्ता परेशान है, कार्यकर्ताओं पर झूठे केस दर्ज किए जाते हैं। मुझे भी कल कई कार्यकर्ताओं ने शिकायत की, एक तिवारी परिवार भी हमें मिला, उनको भी 307 लगा दी गई। तो मैं समझता हूं कि ये एक भेदभाव की, एक दुश्मन की तरह राजनीति हो रही है। मेरे ख्याल से चुनाव के समय माना जाता है कि ठीक है कुछ मतभेद होते हैं, लेकिन अगर आप उसको
हमेशा अगर गार्ड बांध लो तो ये एक नुकसानदायक है, और निश्चित तौर से ये एक कार्यकर्ताओं की ओर से मैं कहना चाहता हूं उनके मनोबल के हिसाब से कि उनकी लड़ाई पूरी कांग्रेस पार्टी, हम कांग्रेस विधायक दल लड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को भी चेताना चाहता हूं कि इस प्रकार की अगर आप करेंगे तो आप पे भी उंगली उठेगी, आप भी कटघरे में आएंगे। ये मैं आप कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। SC/ST के कई प्रकरण जिसके अंदर उनको राहत राशि मिलनी थी, उन राहत राशि अभी भी पूरे इस सागर जिले में बट नहीं पाई। जिला प्रशासन से कहना चाहूंगा कि तत्काल इस बारे में कार्रवाई होना चाहिए, और सरकार अगर नहीं देना चाहती तो बताएं। SC के छात्रों को जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, वो भी आज केंद्र सरकार की ओर से 60% आता है, 60% पैसा अभी तक नहीं आया। इनके केंद्रीय मंत्री आके भोपाल में आठवाले जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर जाते हैं, लेकिन क्या बुंदेलखंड या पूरे मध्य प्रदेश के SC के इन लोगों पे बात करी? इनकी छात्रों के बारे में, इनकी छात्रवृत्ति के आपने क्यों नहीं केंद्र से लिवाया? तो ये सिर्फ वोट चाहते हैं इन गरीबों के, लेकिन इनकी बात नहीं करना चाहते। यहाँ पर एक और एक जिस प्रकार से लूट मची है जमीनों को लेके, प्लॉटों को लेके, डेयरी पशुपालक जिनके थे 362 रजिस्ट्रेशन हुए थे, तो 362 रजिस्ट्रेशन में से इनको गांव हफसिली में देना था जमीन, प्लॉट। तो वहां पर जो मूल पशु पालक थे उनको बजाय ना देते हुए कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लोगों को दी गई। तो एक बड़ा दुख की बात है, इस पर जांच होना चाहिए, इस पर हम जांच भी लिखेंगे। साथियों, इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से जिले में गुंडागर्दी बढ़ गई है। अभी बंडा के अंदर एक तिवारी परिवार बीना में पुल के पास बड़े बाजार में जिस प्रकार से मारपीट की गई, 20-25 लोगों ने, जिन लोगों ने मारा वो हिस्ट्री सेटर थे, उन पे कई केस है, उनके हाथ पे तोड़ दिए। कल बंसल में हॉस्पिटल देख के आया। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्या पुलिस प्रशासन तत्काल इस पर कार्रवाई नहीं करता? सिर्फ एक कार्रवाई नाम के लिए। लेकिन अगर सिर्फ आप FIR करने पे कुछ नहीं होगा, उन पे तत्काल कार्रवाई भी करना पड़ेगी। जो लोग फरार है उन पे होना चाहिए। अखिल तिवारी, निखिल तिवारी, अर्जुन तिवारी, मैं कल उन्हें खुद देख के आया। नए युवा है, कोई आधार कार्ड की दुकान चलाता, कोई एक छोटा रेस्टोरेंट चलाता। तो ऐसे ही अगर युवाओं पे इस प्रकार के हिस्ट्री सेटर लोग हमला करेंगे तो ये बुंदेलखंड के अंदर अपराध की एक नई शुरुआत हो रही है। नई युवाओं पे इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए। साथियों, इसके अलावा अब आपको सबको जानकारी है ही कि अभी बंडा के अंदर एक मध्य भारत एग्रो फैक्ट्री, जिससे मैं उधर भी वहाँ भी जा रहा हूँ, कि मुझे जानकारी मिली है कि काफ़ी लोग वहाँ पे पीड़ित है, परेशान है, गंदा पानी पीना पड़ रहा है, उनको प्रदूषण से परेशान है। तो इस पे जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती है, ये भी एक प्रश्न का विषय है। स्मार्ट सिटी का आपको सपना दिखाया गया सागर के लोगों को, लेकिन स्मार्ट सिटी में जो भ्रष्टाचार हुआ, आप सब जानते हैं कि जो उसके जिला प्रशासन अधिकारी और कई मंत्री इसमें लिप्त थे। तो इस पे हमेशा लिपापोती होती है। इसे भी हम आने वाले समय में प्रदेश स्तर पे उठाएंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा, एक और एक मांग आई थी यहाँ से, मेडिकल कॉलेज और आपका जिला चिकित्सालय मर्ज नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा और संज्ञान दिलाऊंगा कि सागर के लोग की भावना है। तो ये मैं आपसे अवगत कराना चाहता हूँ। राजघाट बांध की ऊंचाई का कार्य नहीं हुआ, तो राजघाट के लिए भी शिवराज सिंह जी ने कहा था, करीब कमलनाथ जी ने भी कहा था, नहीं कमलनाथ जी ने तो कहा था, लेकिन उसके बाद शिवराज जी ने इसको कहा था कि उसको पूरा कराएंगे। लेकिन ये भी
कार्य की स्थिति आपको पता है कि शुरू नहीं हुआ। तो ये सरकार एक घोषणा करती है लेकिन कार्य पूरे नहीं करती। आपके बुंदेलखंड दूध सहकारी संघ के सीईओ हेमराज पटेल जो के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि किस प्रकार से श्रमिकों को परेशान कर रहे, पशुपालकों को परेशान कर रहे, इसकी भी जांच की जाए। ये भी मैं चाहता हूँ, सरकार से मैं कहना चाहता हूँ। साथ में आपके अंत में ये कहना चाहूँगा कि भारत रत्न की आप डॉक्टर सर हरि सिंह गौड़ जी के लिए कई सागर के सभी लोग, बुद्धिजीवी सभी लोग चाहते हैं कि उनको भारत रत्न मिले, लेकिन कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि हम इस पे उन्हें दिलाएंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे इनके मंत्री हो। लेकिन आज तक सागर के इतने गौरवशाली इतिहास के एक बुद्धिजीवी जी को नहीं मिला। तो इसमें मैं चाहूंगा कि एक गैर राजनीतिक रूप से एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए भारत रत्न की, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे सभी वर्ग के बुद्धिजीवी हो। तो मैं इस बारे में मैं राष्ट्रपति जी को भी चिट्ठी लिखूंगा कि प्रधानमंत्री जी को भी, कि इस बारे में आप विचार करें और हमारे इस बुंदेलखंड के एक प्रतिभाशाली और एक तो सभी बुद्धिजीवी और एक विद्वान दानवीर एक वो थे, तो उनके बारे में विचार करें। और मैं समझता हूं कि बुंदेलखंड का एक मध्य प्रदेश के अंदर एक महत्वपूर्ण जगह है। उस जगह को अगर कोई कमी होगी तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस विधायक दल की ओर से मैं आज हम लोग इस बात को विधानसभा प्रदेश स्तर पर उठाएंगे ताकि बुंदेलखंड की आवाज मध्य प्रदेश के कुंभकर्ण की सरकार, मोहन यादव जी की मौन सरकार सुने। और आप लोग आप जो बोले वहाँ कर लेंगे। नहीं वो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में पुनः ताले डलेंगे। नहीं ऐसा लगूंगा। तो जब जरूरत पड़ेगी ताला तोड़ के भी कर लेंगे, ठीक है। चलो उमंग जी, आप लोग भोपाल में बैठ के जो है सागर में पूर्व मंत्री हैं उनकी संपत्ति की जांच की मांग करते हैं, उनके जो है तमाम आरोप लगाते हैं। सागर की कांग्रेस में इसके लिए कभी सामने आगे आरोप नहीं लगाती, ना ही उनके नाम लेके जो है मुझे मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हो, चाहे आपके गोविंद राजपूत जी हो, सभी की जानकारी मुझे सब सागर के सब नेताओं ने दी है। और हमने कल भी काफी चर्चा करी, कई कागज आए। आने वाले में 14-15 तारीख को भोपाल में इसके बारे में खुलासा करूँ। जी उमंग जी, आपने अभी पूरा वक्तव्य दिया सागर की और आसपास की तमाम समस्याएं हुई, लेकिन आप परिवहन वाले मामले बिल्कुल नहीं बोले। मैंने आपसे रिजल्ट तो कहा 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। हाँ, परिवहन को लेकर बिल्कुल कहना चाहता हूँ। मैंने कई बार कहा, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, भोपाल से कहा, स्टेट मीडिया से। सौरभ शर्मा एक छोटी मछली है। सौरभ शर्मा एक सिपाही था, लेकिन सौरभ शर्मा किसके लिए काम करता था? सौरभ शर्मा के साथ कौन आरटीआई जुड़े थे, कौन लोग जुड़े थे जो पैसा इकट्ठा करते थे बड़े नेताओं के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए? सौरभ शर्मा क्या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से क्या संबंध है? सौरभ शर्मा के परिवहन मंत्री क्या संबंध है? मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस जांच पे क्यों नहीं कहना चाहते? मुख्यमंत्री जी इस आग से क्या क्यों बचना चाह रहे? क्या उनके हाथ झुलस जाएंगे? सौरभ शर्मा एक छोटी मछली है, बड़े मगरमच्छ है। और मैं समझता हूं कि सौरभ शर्मा के यहाँ अगर सोना निकला उसके खेत में कहीं से, वो भी अज्ञात पुलिस ने बताया। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे कई नाम निकलेंगे, कई ऐसे लोग हैं जिनने सौरभ शर्मा के नाम पे हजारों करोड़ रुपए कमा लिए, हजारों करोड़ की जमीनें ले ली। क्या मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं? अब आ रहे मध्य प्रदेश के अंदर 24-25 में आ रहेंगे, तो क्या जीरो टॉलरेंस रखेंगे कि नीति रखेंगे? प्रधानमंत्री जी बताए। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पे कोई
बात करना नहीं चाहता। विधानसभा की आपको बात कहना चाहूंगा कि 2012-13 से लोकायुक्त के जांच प्रतिवेदन लंबित पड़े। सरकार चाहती नहीं है कि चर्चा हो भ्रष्टाचार पे, सरकार नहीं चाहती पटल पे बात आए। क्यों नहीं चाहती? इसका मतलब आप भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाह रहे हो, इसलिए नहीं चाहते हो। अगर जनता का पैसा है, जनता का पैसा कौन अधिकारी, कौन मंत्री, कौन नेता खा रहा है, तो सामने आना चाहिए। तो ऐसी कई जांच रिपोर्टें सरकार दबा के बैठी, चाहे किसान से रिलेटेड हो, किसान पे गोली चली मंदसौर में, आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। आज किसानों को आज आप बात करते हो कि 3100 रुपये हम धान की खरीदी की देंगे, 2600 रुपये आप उनकी बात करते हो कि हम गेहूं की खरीदी क्यों नहीं दी 1 साल के अंदर। तो हम इनकी घोषणा पत्र, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा सदन के अंदर कि हमारा घोषणा पत्र गीता रामायण की तरह है, भागवत की तरह है। तो हम तो रोज याद दिलाते हैं इनको भागवत रामायण कथा, लेकिन कोई याद ही नहीं रहती रामायण ना भागवत। तो यही इनका घोषणा पत्र है। और मैं समझता हूं कि इस घोषणा पत्र को लेकर अगर होता तो 1 साल के अंदर कई बातें थी, चाहे बैकलॉग की हो, चाहे युवाओं की बात हो, नौकरियों की बात हो, चाहे किसानों की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ घोषणा करती है, काम नहीं करना चाहती। अब ये जो सागर में दिखाई दे रहा है, जो बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं आपस में, तो आपको क्या लगता है कि ये अब जो गुटबाजी का जो कांग्रेस पे आरोप लगता था, अब क्या इस तरफ शिफ्ट हो गया है क्या? देखिए, ऐसा है, अखाड़े में सब तरह के पहलवान होते हैं, लेकिन अब कोई ना कोई तो चित होगा, एक बचेगा। देखते कौन बचता है भारतीय जनता पार्टी में। रवि जी, आपकी विधायक जो है बीजेपी के मंचों पर दिखाई दे रही है लगातार, बिना विधायक जो थे आप जी, आप अपनी पार्टी की एक विधायक जो कदाचार कर रही है, आप कार्रवाई नहीं कर रहे, कानून का रास्ता देख रहे हैं। ये देखिए, आप अपने पार्टी के स्तर पर ही निकाल देते, आप इतना दम क्यों नहीं दिखा पा रही आपकी बात? आपका शुभ नाम मानिए? मेरा नाम मुकेश यादव है, मैं न्यूज़ 24। मुकेश भाई, पहली बात तो अब मैं कोई इस पर वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो नियम प्रक्रिया उसी के हिसाब से करूंगा ना मैं। अब मैं अपने नियम तो बना नहीं सकता हूँ। जो केंद्र सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो चुनाव आयोग ने नियम बना, उस हिसाब से होगा। चुनाव आयोग के हिसाब से था कि 90 दिन के अंदर आपको फैसला करना विधानसभा अध्यक्ष को। तो विधानसभा अध्यक्ष जी ने क्यों नहीं फैसला किया? उसके बाद प्रक्रिया थी कि आपको कोर्ट में जा सकते, हम कोर्ट में गए। अगर हमारे हाथ में होता तो हम 24 घंटे नहीं लगाते। आपकी पार्टी चाहे, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, नियम की बात कर रहा हूँ। आपकी पार्टी, आपके पास अधिकार है, आपने यादव जी, अब मेरे ख्याल से समिति है, कागज नियम बता दूं, उस पर बात करें, फिर ठीक रहेगा, आपका प्रश्न उचित रहेगा। तो जी, क्या फास्ट ट्रैक में नहीं जा सकता आपका मामला? जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं जा सकता? देखिए, हमने 17 तारीख लगी है, और हमने कोर्ट से भी जो वकील की तरफ से एप्लीकेशन होती है, हमने परसों ही लगा दी कि ये हमारा इस पर तारीख नहीं आ रही है, तो कृपया इस पर सुनवाई करें। स्पेशल हमने उसके लिए मेंशन भी किया। दमोह में जी, 2 लड़कियां चलती बस से कूद गई क्योंकि बस में उनके साथ छेड़छाड़ हो रही थी। आपको नहीं लगता कि बहुत गंभीर मामला है, मतलब जहां बच्चियों को बस से कूदना पड़ रहा अपनी इज्जत बचाने के लिए? मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी गृह विभाग के हैं, के प्रभारी भी है, मंत्री भी है। जब इनके उज्जैन के अंदर घटना घटती है, खुलेआम एक जगह रेप होता है नींद के अंदर, उसका वीडियो वायरल होता है, आपको सब कुछ संज्ञान में होगा। तो मुख्यमंत्री जी हर जिले के अंदर इस प्रकार की घटना हो रही, आपने दमोह की बात करी, तो एक स्वाभाविक है कोई भी बच्ची बहन अस्मिता के लिए अपनी लड़ाई लड़ेगी और स्थिति बनी कूदने की। तो ऐसे अधिकारी क्यों बिठा रखे आपने पुलिस में? ऐसे आपने एसपी क्यों बिठा रखे जो जिले को नहीं संभाल पा रहे? अगर आपको लगता है कि जो एसपी काम नहीं कर रहे, उनको लाइन अटैच करें, बुलाए वापस मुख्यालय, नए लोगों को मजदूरी में भेजें। तो ये तो सरकार का मुख्यमंत्री अगर अपने नीचे के लोगों को अगर नहीं संभाल पा रहा, तो मुख्यमंत्री जी की मुझे लगता है नाकामी है। सीएम अधिकांश महत्वपूर्ण विभागों से गृह विभाग ये अपने पास रखेंगे, इससे भी अंतर आ रहा है प्रशासन व्यवस्था चुस्त करने में। देखिए, खास विभाग अपने पास है, अब उनको क्या मोह है, चाहे जो प्रमुख विभाग है उनको क्या मोह है, ये तो मुख्यमंत्री जी बताए। लेकिन इससे जनता परेशान होती है, प्रशासनिक रूप से स्थितियां बिगड़ती है। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, और भी कई मंत्री हैं, उन्हें तत्काल देना चाहिए। ये प्रक्रिया उनके विवेक पे। जी, थैंक यू।
सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर।